आस्था विश्वास के साथ गुरु महाराज जय ध्वनि करें ताकि हम सबों का अंतःकरण पवित्र हो जाए और गुरु महाराज के पवित्र जय ध्वनि से वातावरण भी पवित्र हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अंतिम समय का सत्संग है और अंतिम बार गुरु महाराज जय ध्वनि के लिए मैं कह रहा हूँ, अगर कोई मुंह नापाक रह गया हो, भूल से गुरु महाराज जब नहीं किए हो, ऐसे नापाक अशुद्ध मुंह वाले को पुनः मैं मौका देता हूँ कि गुरु महाराज की पवित्र जय ध्वनि करके अपने मुख और कर्म को पवित्र करते हुए घर को जाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचर तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वदार। मंगल करना विनवा तीर्थों को पवित्र करने वाले सम्मान्य विद्वान महात्मागण, संवे समादरणीय सत्संग प्रेम महानुभाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, मुझे सौभाग्य मिला था परमाराध्य सदगुरु महर्षि में ही परमानंद जी महाराज का सानिध्य है। पहले भीतर में सत्संग हुआ करता था कुप्पा घाट के हॉल में। संख्या बढ़ने के कारण 78 में वह बाहर वाला हॉल बना था। जब कोई वहाँ जयंती गुरु पूर्णिमा हो तो हॉल से बाहर लोग आ जाते थे। मैं गुरु महाराज के श्री मुख से सुना कि मेरा हॉल छोटा पड़ गया, तो लंबी चादर नहीं बिछा करके आप लोग औरों को बैठाएंगे। कितना हो इंतजाम करें तो लोग बढ़ ही जाता है। हमारे आदरणीय मनोज बाबा बहुत अच्छी व्यवस्था किए, लेकिन इनके प्रति जो श्रद्धा है, इनके प्रति जो आस्था है, गुरु महाराज में जिनकी निष्ठा है, ऐसी प्रेमी गण यहाँ पहुंच गए। राज देखे बहुत जगह ध्यान होता है, लेकिन इस तरह की भीड़ नहीं होती, नहीं होती। कई जगह देखेंगे बैनर लगा हुआ बिहार प्रांतीय है, इसका अधोलोक नहीं होता। अभी हम लोग आ रहे हैं जहाँ से तिरुपति प्राइवेट प्रोग्राम था, लोग बतला रहे थे
कि बाबा प्राइवेट प्रोग्राम में कभी नहीं सुना था। लगभग 42-44 महात्मा पहुंच गए भीड़ इसी तरह से, तो लोगों को होता कि शाही बाबा तो नहीं पहुंच गए। उसी पर ये हमारे आदरणीय महात्मा सुभाषानंद जी महाराज बहुत बात बोले, वो नहीं सुनाऊंगा तो बड़प्पन की बात हो जाती है, लेकिन इनके गांव के इनके सामने की घटना, बड़े बड़े महात्मा भी बड़े मन से भी झूठ बोल देते हैं। ये आप देख रहे हैं, इसके सामने झूठ बोलिए ना, ऑल इंडिया कौन, विदेश तक लोग देखते हैं सुनते हैं। थोड़ा सा भूल करते हैं। रोज माला पहनाने के लिए एक आदमी मेरे बगल से पीछे में कोई महात्मा को पहनाना चाहता था, तो आ गए, मन समय नहीं लगा। ये हमारे गोपाल जी हैं, इन्हीं का लाइव चल रहा था, वहां से तुरंत फोन आया, सेकेंड नहीं लगा कि स्वामी जी बिहार में हैं। हम समझे बेवकूफ बना रहा बिहार, तो क्या बात, कल को उस बेवकूफ इतना ज्ञान नहीं था कि आपके आसनी होकर के कहने थोड़ा हटा हुआ था। क्या कहते, अब देखिए सेकेंड में लगा। ये एटम बम है, कहाँ कहाँ के लोग सुनते रहते हैं, तो बड़ा समझदारी की जरूरत पड़ती है, सोच करके बोलना पड़ता। तो यहाँ आप लोगों का इल्जाम हुआ है, लेकिन थोड़ी अगर कोई दिक्कत हो तो उसको मन से नजरअंदाज करते हुए सुनना है। सुनने का महत्व है, सुनने का महत्व है। जो सुनना ही नहीं चाहता, कौवा को रात में नहीं सुनता है, उल्लू को दिन में नहीं सुनता है, उल्लू को दिन में नहीं सुझता, कौवा को रात में नहीं सुझता, कामंद अहंकारी को रात दिन कभी नहीं सुझता। वो जगह साधु बाबा, चींटी को आंख नहीं होती है, सर्प को कान नहीं होता है, सर्प आंख से ही सुनता है, इसलिए उसका एक नाम है चक्षु सर्पा, सांप का चक्षु सर्पा। तो चींटी को आंख नहीं होती है, सर्प को कान नहीं होता है, कामंद अहंकारी को आंख कान दोनों नहीं होता है। जगह साधु को देखने के लिए, उनके वचन को सुनने के लिए आंखें नहीं है, अंधा। संत कबीर तो कह दिया, यह जग अंधा के ही समझा। एक दो रहे तब ना, एक दो रहे तो उसे समझावा, लेकिन सभी भुलावे पेट के धंधा, या जग अंधा के ही समझा। तो ईश्वर परमात्मा कैसा, जिनका हम भजन करेंगे कल्याण होगा। कैसा है वो? तुलसीदास से पूछा गया कि बाबा जी, हम लोग तो दिन रात सीताराम सीताराम, हरे राम हरे कृष्ण, जय शंकर कर रहे हैं, लेकिन परम कल्याण कहां हो रहा है? तुलसीदास जी ने कहा कि एक बात बताओ, लगी है तुमको भूख, 10-20 रोटी पेट पर बांध लोगे, भूख जाएगी। लगे है प्यास, अब 2-4 घड़ा पानी कपार पर रख लेंगे, प्यास जाएगी क्या? का नहीं। क्यों? पेट पर तो रोटी बंधी है, एक टक्की भात तो बांध दीजिए तब तो जाएगी। नहीं महाराज, क्यों?
मांग उठी अंदर से